वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकायेषु सर्वदा गणेश भगवान की जय हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेऽहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरान्विके। आज एकादशी है। एकादशी कथा हम कल आप लोग को भेज दिए थे और कृपा करके आप लोग जरूर सुने होंगी। अब आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा भेज रहे हैं। देखिए कथा तो पुरुषोत्तम मास के एक घड़ी सुनने कितनी बड़ी महत्व होता है। अब ये तो कथा हम सुना रहे हैं, इसके एक कहानी भी हम आप लोग को बताएंगे कि खाली एक घड़ी सुनने का कितना बड़ा पुण्य मिलता है। तो इसलिए बार बार आप लोग से कहते हैं कि सारे काम छोड़ के एक दिन 10 मिनट 5 मिनट समय निकाल के कथा श्री पुराण का पुरुषोत्तम मास का जरूर सुन लीजिए। सुनने से आपका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। अब भगवान पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं जो मेरा कथा सुनता है सत्संग करता है वो तो मेरे हृदय में वास करता है। इसीलिए बार बार आप लोग से कहते हैं कि आप लोग सुनिए। और ज़्यादा नहीं समय है तो जितना हम भेजते हैं उतना सुनिए। कितना बड़ा हम भेजते हैं, छोटे से तो भेजते हैं। अब चलिए सुनिए। देखिए कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान का कितनी बड़ा महत्व है। हर महीने से ज़्यादा दीपदान का महत्व है। देखिए बोल रहे हैं भगवान मणिग्रीव बोला, हे विद्वानों में पूर्ण और सुंदर चमत्कार पूर्ण में धर्म पत्नी के साथ में रहता हुआ धान्य पवित्र आचरण वाला परोपकार तत्पर मुझको किसी प्रकार सहयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया। देखिए कभी जीवन में जब तक जिंदा रहे अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो अपने धर्म का त्याग कर देता है उसका पतन तो होना ही होना है। त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया, चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं से मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी की तिरस्कार होने के कारण देखिए जब अधर्म शरीर के अंदर होता है, जब हम पाप कर्म करते हैं तो मेरा पतन होना है। हमको कोई प्यार नहीं करेगा, सब दुत्कारेगा, कोई नहीं अच्छे से बात कर। जब मेरे अंदर धर्म आ जाएगा तो मेरा हर जगह सत्कार होगा। हर जगह लोग धर्म में इतनी शक्ति है लेकिन पाप कर्म में कोई शक्ति नहीं है। पाप से खाली पतन होता है, धर्म से ऊपर की सीढ़ी चढ़ती है। ब्राह्मण इस समय आप मुझ पातक की अनुग्रह कर प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर भर में आए हैं। महामुनि स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद, देखिए बता रहे उपदेश रूप प्रसाद को कृतार्थ करने योग्य जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त हो। यथा सुख उग्रदेव बोला, हे महाभाग कृतकृता गए तुमने जो अतिथि सत्कार किया, इसलिए समय से देखिए उनके पाप के कारण से भोजन भी नहीं मिलता था। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसे मैंने विचार किया है। इसके बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। वही बता रहे हैं कि आने वाला पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। वैभव होने पर घृत से दीप दान करना चाहिए। परंतु इस समय देखिए अगर आपको सामर्थ्य हो तो घी से दान करिए, नहीं सामर्थ्य तिल्ली के तेल से भी आप हर जगह दीप दान कर सकती हैं। दीप दान का मतलब औरा के पेड़ तर, बेले के पेड़ तर, समी के पेड़ तर, जो बट वृक्ष हर जगह दीपदान करिए। गंगा के किनारे, तालाब के किनारे इस महीने बहुत दीपदान का महत्व। देखिए अब जैसे लकड़ी, तुलसी की लकड़ी आपके घर में सूख गया तो उसको फेंकिए मत, उसको 5-7 लकड़ी ले लीजिए, रुई में लपेट के घी से बोल के जला दीजिए। अगर जो भी पुरुषोत्तम महीना में दीपदान करता है उसको फिर गर्भावस्था में आने की जरूरत नहीं, वो सीधे विष्णु लोक में चला जाएगा, गोलोक में चला जाएगा। इतनी बड़ी महत्व है। खाली तुलसी की लकड़ी का अगर कोई मृतक है एक टुकड़ा उसके शरीर पर रख दीजिए, उसको स्वयं विष्णु भगवान के दूध विष्णु भगवान लेने आएंगे। अगर कहीं हवन हो रहा है एक टुकड़ा लकड़ी तुलसी का उसमें डाल दीजिए। कितना बड़ा महत्व है तुलसी की लकड़ी का। उसको कभी आप लोग फेंकिए मत। तुलसी बहुत उपयोगी है। अगर तुलसी हरी भरी है तो अच्छा है, अगर सूख गई तो भी अच्छा है। उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए तुलसी के काष्ठ का। देखिए इतनी बड़ी महत्व है। के साथ नियम पूर्वक
तिल्ली के तेल का दीप जलाइए। उसी समय इस वन में एक मास व्रत करना चाहिए। देखिए 1 महीना पूरा व्रत करना चाहिए। एक टाइम भोजन करिए, एक टाइम व्रत कर, नहीं हो सकते तो 5 दिन जरूर करना चाहिए। सत्कार से प्रसन्न मैंने वेद से कहा, तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया। विधिहीन भी दीप दान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया जाए तो क्या कहना। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला के बराबरी भी नहीं है। समस्त तीर्थ समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास की दीपदान की 16वीं कला नहीं है। इस महीने में दीपदान की इतनी बड़ी महत्व है। योगदान सायं समस्त तंत्र की पुरुषोत्तम मास में के दीपदान की 16वीं कला नहीं है, न पा सकते हैं। जो इस महीने में दीपदान करता है उसका कोई बरोबरी नहीं, 16 कला के बराबरी नहीं कर सकते। गया स्वाद गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर नहीं है, कर सकते। हजारों ग्रहण सैकड़ों बेतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर ही नहीं है। दंड आदि पुरुषोत्तम मास में दीपदान 16वीं कला के बराबर नहीं है, जिस किसी से कहने लायक नहीं है। यह धान्य पशु पुत्र पौत्र कितनों आपके घर में दुख है, दलित, अगर आप दीपदान कर रही हैं तो सारे समस्त पाप आज का तत्काल नष्ट हो जाता है। इतनी महिमा है दीपदान की। इच्छा अनुसार फल देने वाला यदि कन्या व्रती करती है तो बूढ़ी चिरंजीव पति मिलती हैं। पुरुष सुशीला पतिव्रता स्त्री मिलती हैं। जो भी पुरुष या स्त्री जो भी इस व्रत को इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हैं उनको अच्छी पत्नी मिलेगी, उनको अच्छी पति मिलेगा, प्राप्त करता है। खजाना चाहने वालों को खजाना मिलता है, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष मिलता है, विद्या चाहने वालों को विद्या मिलता है। हे वस्त विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारे कल्याण को तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त मुनि बोले ही इस प्रकार वह जेठ ब्राह्मण से भुजाओं की मुरली धारण करने वाले स्मरण करते हुए प्रयाग में चले गए। उग्रदेव पूछे कि तुम इसमें प्रयाग में क्यों जा रहे हो। तो कहे भैया हम प्रयाग में संगम में दीपदान करने जा रहे हैं कि दीपदान करने से मेरे समस्त अगर आपको हो सके, भगवान सामर्थ्य शक्ति दिए हैं, 1.25 लाख रुई ले लीजिए, उसमें तिल्ली का तेल 2 बोतल डाल दीजिए, कहीं विष्णु के मंदिर में गंगा के किनारे में दीपदान कर दीजिए और करोड़ों करोड़ों पूरे आपके खाते में चला जाएगा। जब आपका शरीर छूटेगा तो ही दीप बन के अजोरा होते होते आप स्वर्गलोक में, गोलोक में, विष्णु लोक में जाएंगी। इतना देखिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहा है, शास्त्र की बातें हम बोल रहे हैं। हमारे कौन ज्ञान है, मेरे कौन बुद्धि है, हम तो खुद जो पढ़ते सुनते सुनाते हैं वही आप लोग को बताते हैं। इसीलिए कहते हैं दीपदान का बहुत महत्व है। देखिए जिसको अच्छा घर धन दौलत सब कुछ भगवान देते हैं उसके अपने पुण्य के कर्म से होता है। और जो दरिद्री है, कुछ नहीं है, रहने का जगह नहीं है, घर नहीं, द्वार नहीं, वो अपने पुण्य जन्म में कुछ भी नहीं किया है। तो जो भगवान देते हैं अपने कर्मानुसार देते हैं, जितना हम करेंगे उतना पाए। इसमें किसी का देखा देखी नहीं, अपने कर्म का फल सब पाता है। अब देखिए जिसको भगवान ने बहुत राजा महाराजा हैं, सुख सुविधा से भरे, तो बहुत अच्छा कर्म किए हैं, सब कुछ अपने कर्मानुसार मिलता है। और दीपदान का ततनी महत्व, गंगा किनारे जाइए, कहीं भी जाइए दीपदान जला दीजिए। वो दीप का आप तो जला रही हैं लेकिन दीप का गणना आप नहीं बता सकते उसका क्या महत्व है, कितना पुण्य है, इतनी बड़ी महत्व है दीपदान का। देखिए स्वयं शास्त्र में ही दीपदान का महिमा लिखा है। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांगिनी की भागनी बनी। जो स्त्री पतिव्रता होती हैं वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में जो तेल के दीपक जलाते हैं उनको निकृष्ट राज मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से दीपक करता है वह फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास की दीपदान का यह फल कहा गया, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले इस प्रकार अगस्त मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु के लिए गए हुए सत्कार से अक्षय फल का प्राप्ति हुआ। जो दीपदान करता है पुरुषोत्तम महीना में उसको अक्षय, उसको भगवान भी नहीं लिख सकते, उसको चित्रगुप्त भी नहीं लिख सकते।
इतनी बड़ी महत्व है दीपदान की। जो भी पुरुषोत्तम मास में सत्संग एक घड़ी आधे जो एक घड़ी सत्संग करता है, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसके समस्त पाप तक का नर। देखिए पुरुषोत्तम मास की कथा में पुनर्जन्म में एक ब्राह्मणी थी, वो मरने के बाद दूसरे जन्म में कुतिया हो गई। कुतिया होके अपने कर्म का फल भोग रही थी। जंगल देखिए, कुत्ता है, कुतिया है, घोड़ा है, हाथी हमारे कर्मानुसार मिलते हैं। जो जैसा हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से शरीर धारण मिलता है। अगर अच्छा मेरा कर्म है तो अच्छे शरीर में जाएंगे, राजा महाराजा के घर जाएंगे। बुरा कर्म है तो बुरे घर में जाएंगे। तो वो कुतिया हुई। अब कुतिया के जंगल घर घर में घूमने लगी, खाने को नहीं, पीने को नहीं, शरीर में कीड़े कीड़े पड़ गए। कोई हर जगह लोग मार मार कर रहे थे, एक रोटी उसको नहीं मिल रही थी। लेकिन संयोग बस देखिए कि कहीं जा रही थी और वहाँ पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही थी। एक अक्षर, एक घड़ी का अक्षर उसके कान में पड़ गया और खाली पुरुषोत्तम मास का कथा। अब उतने में कोई ऋषि साधु महात्मा कहीं से आते हैं तो अपने पैर को धोते हैं। अब पुरुषोत्तम मास की कथा उसके कान में चल गई और वो अपने शरीर को उसी जमीन में लोटा पोटा कर ली और उसके जो पैर धोए थे उसका पानी लग गया। उसके तत्काल सारे पाप नष्ट के जल गए। अब बताइए कितनी बड़ी महत्व है। खाली पानी, उसके पैर के धोने से, पानी में लौटने से उसके जितनी जन्मों के कर्म थे सब पाप नष्ट हो गए। उसके बाद उसी समय उसका शरीर छूट गया। छूटने के बाद दूसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म ली और अच्छे विद्वान के घर, लेकिन अब कुछ दान पुण्य नहीं की थी। ब्राह्मणी के घर तो जन्म ले ली, लेकिन बहुत दरिद्र, बहुत गरीब। उसके खाने को कुछ नहीं था। उसके पति व्रता बन गए। उसके घर पति दिन भर कुछ न कुछ कहीं से मांग लाते थे, इतना तक उसके घर में रोटी नहीं था, लेकिन अतिथि संस्कार खूब करती थी। तो उसके घर में एक दिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण जो हैं कहें कि भाई हम कहीं बाहर जाएंगे, कुछ कमा धमा के रहेंगे। तो कहें देखिए आप बाहर जाएंगे तो हमारे परिवार में सब लोग हमको कहेंगे, क्योंकि बिना पति का जीवन बेकार है, आप कहीं हमको छोड़ के मत जाइए, इसी जगह रहिए, इसी जगह कोई काम में भगवान चाहेंगे तो मिल जाएगा। अब वो पुरुषोत्तम मास की कथा कहने लगे, सुनने लगे, व्रत करने लगे और ये एकादशी से पूर्णिमा तक व्रत किए और उसके बाद जो उनको हो गया दान पुण्य किए। अब उनके घर में अटंग राज्य हो गया, धन दौलत रुपया पैसा पुरुषोत्तम भगवान सब कुछ भर दिए, क्योंकि वो धर्म से थे। भले धन नहीं था लेकिन धर्म बहुत बहुत बड़ा था। जो धर्म से रहता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। धर्म और लक्ष्मी दोनों कहती हैं कि जो अगर धर्म से काम करता है और लक्ष्मी उसके घर में स्वयं आती हैं। और लक्ष्मी माता को भी हारना पड़ता है कि जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ धर्म नहीं वहाँ लक्ष्मी नहीं। जहाँ कुकर्म होता है और नहाना धोना नहीं है, बुरे कर्म, वहाँ लक्ष्मी वास करती हैं। जहाँ अच्छे कर्म होते हैं, स्नान है, दान है, जप है, तप है, पूजा है, सत्संग, वहाँ लक्ष्मी वास करती हैं। और जब तक आप जिंदा रहेंगे भगवान आपको एक रोटी धोती रहने का जगह कमी नहीं करेंगे। हाँ, मरने के बाद आप स्वयं विष्णु लोक, स्वर्ग लोक, गोलोक में, महादेव के लोक में जाएंगे। तो इसमें क्योंकि महीना बहुत उत्तम है। पहले तो ये महीना का कोई इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन वही कहते हैं न, बिना सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना सुलभ। अगर सत्संग कर रही हैं तो आपको सारे ज्ञान होगा। तो इसीलिए जानकारी, जब ज्ञान होगा तो आपको श्रद्धा होगी, और आपको श्रद्धा होगी तो आप भक्ति में मन लगेगा। तो अपने आप भक्ति करेंगे, सारे काम छोड़ के पहले भक्ति में लग जाएंगे, सत्संग में लग जाएंगे, पूजा में लग जाएंगे कि नहीं हमारे जीवन का ही सार है। तो इसीलिए कहते हैं। अब देखिए इस महीने में जो राजगृह गया का दर्शन करता है, वहाँ स्नान करता है, एक रात रुकता है, 10 पंचकोशी का महत्व एक दिन का है। इतनी बड़ा खाली पुरुषोत्तम महीना में 19 साल बाद शिव और विष्णु का मिलन हुआ है। तो इस महीने में जितना अच्छे कर्म करेंगे उतना अच्छा होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। अब जैसे भगवान ने उस ब्राह्मणी को दिए वैसे सबको दिए। सुनने वाले को जय, सुनाने वाले को, जैसे भगवान सुनने वाले को देते हैं उसे सुनाने वाले को देते हैं। सबके घर में भगवान भंडार भरते हैं और दिन भर आप उठते बैठते चलते कोई मंत्र जपिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण हरे राम या राधे कृष्ण, जो आपको आता है कुछ मंत्र बोलते रहिए और आपका पाप नष्ट होते रहेगा, आपका जिंदगी सफल होगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, हरि श्रीधरम माधवम, गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम।